यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन आयुर्वेदा, अर्थात अगर आपने आयुर्वेदा के साथ शुरुआत किया है तो कौन से ऐसे कदम हैं, कौन से ऐसे रहस्य हैं जिसको सीख करके हम सभी लोग इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहला चीज है जो हमें अ, अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, वह है बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अर्थात जब भी हम कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ मिलते हैं या कभी भी हम अपने लाइफ में, सबसे पहला बदलाव हमें करना है कि हमें ज्यादातर क्या करना है, हमेशा खुश रहना है, एक्साइटमेंट हमेशा। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ना दुखी लोगों से भरी पड़ी है, बहुत सारे लोग हैं जो किसी न किसी परेशानियों से परेशान है। जब आप अपना उदास चेहरा किसी के भी सामने लेकर के जाएंगे तो साथियों यकीन मानिए वो व्यक्ति पहले से तो खुद से उदास है, लेकिन जब आप उसके सामने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वह आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि वह व्यक्ति आपके साथ स्टार्टअप करे तो सबसे पहला चीज है जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा, वह है बी हैप्पी एंड एक्साइटेड। अर्थात आपको हमेशा क्या रहना है, खुश रहना है एंड एक्साइटेड, अर्थात हमेशा उत्साह से भरे रहना है। जब आप उत्साह से भरे रहते हैं, जब आप पूरी तरीके से खुश रहते हैं, तो आपको लोग आपसे मिलना चाहते हैं, लोग आपसे चाहते हैं कि भाई इसकी खुशी रहने का राज क्या है, अर्थात ये इतना स्माइल कैसे कर रहा है, इतना एक्साइटमेंट क्या है, ऐसा इसको कौन सा खजाना मिल गया है जिसकी वजह से आज ये इतना एक्साइटेड है। तो साथियों ये बिज़नेस आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक घर में जब आप जाते हैं, कोई बच्चा रोता हुआ जब आपको मिलता है, तो आपको उसको गोद में उठाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब किसी का बच्चा छोटा-सा होता है, बहुत खुश रहता है, बहुत हँसता है, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, दौड़ के जाकर के गोद में उठा करके उसको खिलाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो रोने लगता है, हम लोग उससे पीछा छुड़ाने लगते हैं। साथियों सेम उसी तरीके से लाइफ़ में भी होता है। अगर आप उदास चेहरा लेकर के, मनहूस शक्ल लेकर के किसी के सामने अगर आप गुजरते हैं, तो व्यक्ति सबसे पहली चीज है कि वो खुद अपनी परेशानियों से परेशान है। जब आपको भी परेशान देखेगा तो आपसे दूर भागना शुरू कर देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें सबसे पहले अगर लोगों को अट्रैक्ट करना है तो हमें खुश रहना पड़ेगा। खुश रहने का तरीका हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी हर पल हर क्षण हमको खुश रहने का मौका देती है। अगर हमें खुश रहने का तरीका आ जाए तो हमें जिंदगी जीने का बेहतर तरीका मिल जाएगा। तो साथियों, हमारे गुरु हैं मिस्टर अमन तिवारी सर, जिन्होंने एक लाइन भी बोला है कि खुश हैं तो सब संभव है। क्योंकि अगर आप खुश हैं तो सब कुछ दुनिया का आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप खुश हैं तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं, जो भी कोई भी असंभव कार्य को भी आप संभव बना सकते हैं अगर आप खुश हैं तो। साथियों दूसरा चीज क्या है कि हमें क्या करना है, बी प्रीपेड फॉर न्यू गेस्ट। जब भी किसी नए व्यक्ति से मिलने के लिए जाए, जब भी किसी नए पर्सन को अप्रोच करने के लिए जाए, जब भी किसी नए व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जाए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बी प्रीपेड, पूरी तरीके से तैयार हो जाना है फॉर न्यू गेस्ट। जब भी नए व्यक्ति से मिलने के लिए जाए आपको पूरी तरीके से तैयारी के साथ जाना है। आपको ये देखना है कि आपके ड्रेस सही है कि नहीं, आपके कपड़े साफ सुथरे हैं कि नहीं, आपके कपड़े प्रेस हैं कि नहीं, आपके कपड़े कैसे हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके जाना है। कहीं पता चला आपके नाखून बहुत ज्यादा बड़े हुए, कहीं पता चला आपके नाखून बहुत गंदे हैं, कहीं पता चला आपके बाल आड़े टेढ़े, हमको भी प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को मेंटेन करके रखना है, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, तब जा करके कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि जो जिस व्यक्ति पे आप पहला प्रभाव, जो जिस व्यक्ति पे आप पहला छाप छोड़ते हैं, सेम उसी तरीके से वह व्यक्ति हमेशा आपका, आपके लिए, आपके अपने माइंड में उस तरीके का इमेज बना लेता है। और जितनी बार भी आपके बारे में उसके सामने बातें आती हैं, वो आपको उसी नजरिए से देखता है, जिस नजरिए में, जिस जिस तरीके से आपने पहली बार उससे मुलाकात करी थी। इसलिए जब कभी भी नए व्यक्ति से मिलने के लिए जाएं, खुश होकर के जाएं, उत्साहित होकर के जाएं और पूरी तरीके से प्रीपेड तैयारी के साथ जाएं। जिस तरीके से बिना तैयारी के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हर चीज को करने के पहले हमें प्रॉपर तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर के हमें प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। साथियों तीसरा जो काम है, मीट न्यू गेस्ट विद कॉन्फिडेंस। जब आप पूरी खुशी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ, बी प्रीपेड होकर के, रेडी होकर के जब जाते हैं ना, तो जब हम नए व्यक्ति से मिलते हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिलिए। क्यों कॉन्फिडेंस के साथ मिलना है? क्योंकि आप एक अच्छी चीज करने जा रहे हैं, आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, सामने वाले के जीवन में आप खुशियां देने जा रहे हैं, सामने वाले के जीवन में आप बदलाव लाने जा रहे हैं, आप सामने वाले को अपॉर्चुनिटी गिफ्ट करने जा रहे हैं, आप देने जा रहे हैं। तो देने वाला व्यक्ति हमेशा कॉन्फिडेंट होता है उसके पास, क्योंकि जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं रहेंगे तब तक आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपना प्रभाव
नहीं छोड़ पाएँगे और जब तक सामने वाला आपसे प्रभावित नहीं होगा, तब तक वह आपके साथ बिज़नेस को साइन अप भी नहीं करेगा। तो साथियों, सबसे पहला चीज़ है कि आपको क्या करना है, आप जब भी नए व्यक्ति से मिलें, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मिलें, पूरे जज़्बे के साथ मिलें। वो आपके कॉन्फिडेंस की कदर करता है और आपके कॉन्फिडेंस को देख कर के वो व्यक्ति आपके साथ जॉइन हो जाए। आपके कॉन्फिडेंस को देख कर के वो आपके सिस्टम के साथ आ जाए कि यहाँ पे यार इतने अच्छे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, कितने बेहतर लोग हैं, जो जीवन में एक-दूसरे को खुशियाँ बाँट रहे हैं, जो एक-दूसरे के परेशानियों में कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं। जब आपके पास जब अंदर से पूरा कॉन्फिडेंस होगा ना, तो साथियों, आपका बिज़नेस कई गुना ज़्यादा ग्रोथ करने की संभावना है। आगे लेकर के चलते हैं साथियों, जब वो व्यक्ति को हम कॉन्फिडेंस के साथ मिलते हैं, जब वो व्यक्ति हमारे साथ जॉइन कर लेता है, तो उसके जब हम उसको उससे जब मिलते हैं ना, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। क्या क्वेश्चन्स होते हैं कि उसको परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं आस-पास के अगल-बगल के। वो बोलता है, सर हमने आज तक इस तरीके का कोई बिज़नेस नहीं किया है, मैं इस बिज़नेस को कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। इसके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे ख़्याल होते हैं कि सर क्या ये बिज़नेस मैं कर पाऊँगा? मेरे मम्मी-पापा ने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने इस बिज़नेस को किया, फेल हो गए। आपको उसको उस समय क्या करना है, मेक हिम कंफर्टेबल, उसको उस समय आरामदायक महसूस कराना है। उसको शांति से एक शांत जगहों पर लेकर के बैठना है, उसको बताना है। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम्पल्स बताना है, अपना एग्ज़ाम्पल्स बताना है कि किस तरीके से आपने भी आपको भी ये बिज़नेस कठिन लगा था, आपको भी लगता था कि आप नहीं कर पाएँगे, लेकिन आज जिस तरीके से आप कर पा रहे हैं, उसको ही फ़ील कराना है कि दोस्त मुझे भी ऐसा लगता था कि बिज़नेस कठिन है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहा था इस बिज़नेस को लेकर के, लेकिन सच बताएँ तो ये बिज़नेस इतना आसान, इतना मज़ेदार बिज़नेस है ना कि साथ रहते-रहते कब आपका ये बिज़नेस ग्रो कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसको कंफर्टेबल उसको बताना है कि बिज़नेस कितना आसान है, ये बिज़नेस कितना बेहतर है, ये बिज़नेस कितना खुश है कि नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए-नए लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है, नए-नए आइडियाज़ मिलते हैं। सर लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं, हम लोग इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब भी आप नए गेस्ट को जॉइन कराएँ या मिलने के लिए जाएँ, तो उसे कंफर्टेबल फ़ील कराएँ। देख लें, जब वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो, पूरा प्लान सुनने के लिए आपके साथ रेडी हो जाए, तब जाकर के अपने प्लान को आपको देना है। जब वो पूरी तरीके से क्या हो कंफर्टेबल फ़ील करे, जब प्लान सुनने के लिए वो प्रिपेयर्ड हो जाए, उसके बाद आपको अपने प्लान को एक्सप्लेन करना है, अपनी अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लेन करना है विद प्रूफ्ड के साथ, पूरे प्रूफ के साथ। गलत एक शब्द नहीं बोलना है, ना झूठ बोलने की ज़रूरत है। जो राइट चीज़ है, आपके प्लान की जो अहमियत है, आपके प्लान की जो सबसे बेहतर चीज़ है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी चीज़ को शेयर करने की ज़रूरत है। जो राइट है, जो रियल है, आपको सिर्फ़ उसी को शो करने की ज़रूरत है। आपको प्लान में किसी भी प्रकार की कोई भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके प्लान में इतना ज़्यादा पावर है साथियों, आयुर्वेदा के प्लान में इतनी ज़्यादा पावर है कि आप किसी के सामने रख देंगे तो ना भी नहीं कर पाएगा, एकदम प्रूफ के साथ कि किस तरीके से आप मात्र 90 दिन के अंदर 90,000 रुपए की इनकम को भी अचीव कर सकते हैं। इस तरीके का प्लान डिज़ाइन किया गया है। साथियों, जब भी आप प्लान देंगे तो एक चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर प्रिपेयर्ड रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 90% नेगेटिव। जी हाँ साथियों, 90% नेगेटिव, 10% पॉजिटिव। जब आप किसी को भी प्रेजेंट करते हैं, जब किसी को भी प्रेजेंटेशन देखते हैं, तो 90% अगर नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10% रेशियो है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही आएगा। अगर 9 लोग आपको मना कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में हर व्यक्ति को रिजेक्शन मिला, जितने भी व्यक्ति सफल हुए हैं ना, हर व्यक्ति को शुरुआत में रिजेक्शन मिला है, और जो व्यक्ति रिजेक्शन को झेलता है, वही जीवन में सफलता को भी हासिल करता है। तो 10% रिजल्ट आएगा, ये एवरेज रेशियो। अगर आपका रिजल्ट 10% से अधिक आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 10% आ रहा है, तो आप एकदम राइट हैं साथियों। इसका मतलब है कि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, अगर वो ज्वाइन नहीं करता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 में से 1 लोग ही हैं जो आपके साथ बिजनेस में शामिल होंगे, जो आपके साथ बिजनेस करेंगे। इसलिए 1% भी आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, 1% भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि 10% का एवरेज का रेशियो अगर आ रहा है तो बेस्ट है, और अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। क्योंकि कहते हैं ना कि सफलता में 99% असफलता शामिल होती है। ये सोइरिच होंडा जी ने बोला है, जो होंडा मोटर कॉर्पोरेशन के संस्थापक, उन्होंने भी बोला है कि सफलता में 99% असफलता होती है, इसलिए हमें असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि असफलताएं, जो व्यक्ति असफलता से डर गया, जो व्यक्ति हार से डर गया, वो कभी जीतेगा ही नहीं। तो दोस्त,
हमें हार से डरना नहीं है, हमें परिणामों के ऊपर फ़िक्र नहीं करना है, हमें अपने प्लान को करना है। इसलिए आप भी प्रिपेयर्ड रहिए कि 10 लोगों को प्लान दिखाएँगे, तो 1 लोग आपके साथ आपके बिज़नेस में जॉइन होंगे। अगर 9 लोग आपको मना कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एवरेज का रेशियो जो आपके साथ काम कर रहा है और ये हर व्यक्ति के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, हर व्यक्ति के साथ होगा और आपके भी साथ होगा। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जितने भी लोगों को प्लान दिखाएँगे, प्लान शो करेंगे, उसमें से 10% रिजल्ट आना ही आना है। आगे लेकर के जाते हैं साथियों, जब उस व्यक्ति को आप जॉइन करा लेते हो, उसको एक फील कराना, बी योर फ्रेंड नॉट अ बॉस। आप उसके एक दोस्त हैं, आप उसके बॉस नहीं है। ये आपका बिजनेस है, पार्टनरशिप का बिजनेस है। ये आपके बराबर है। जो भी व्यक्ति आपके साथ जॉइन करता है, तो आपके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन है कंपनी का, आपके लिए जो लेवल है, आपके लिए जो इनकम है, सेम उस व्यक्ति के लिए भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आपके नीचे वाले को कम मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पे इक्वल, हर व्यक्ति यहाँ पे बराबर है। इसलिए यहाँ पे हर व्यक्ति से दोस्ती का व्यवहार रखना है, बॉस का व्यवहार नहीं रखना है कि मैं बहुत बड़ा लेवल वाला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बिज़नेस की यही तो खूबसूरती है कि यहाँ पे हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर के वर्क करते हैं, ना किसी को नीचा, ना किसी को ऊँचा। ये किसी दिखाने का बिज़नेस है ही नहीं। ये बिज़नेस है एक दूसरे को गले लगा करके बिज़नेस करने का, ये बिज़नेस है एक दूसरे को दोस्त बना करके बिज़नेस करने का। इतना प्यारा और खूबसूरत बिज़नेस है साथियों, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आप लोग कर रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है आप लोग को तो पता ही है। तो इसी तरीके से इस बिज़नेस को हमको आगे लेकर के चलना है। साथियों, जब किसी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा लेते हैं अपनी टीम में ना, तो आपको एक काम जरूर करना है, इन्वॉल्व इन द वर्क। उसको ना अपने काम में हमेशा इन्वॉल्व करना है, शामिल करना है। कहीं पर भी प्लान हो रहा है ना, तो जिसको आप ज्वाइन कराए ना, उसको लेकर के आइए। आपके आसपास कोई सर आ रहे हैं ना, कहीं पर भी आपके आसपास मीटिंग हो रही है ना, उसको उसको लेकर के जाइए अपने साथ। जब वो 2 3 4 मीटिंग में जाएगा, जब देखेगा ना, तो उसके विचारों के अंदर बदलाव आएगा, उसके इन्वायरमेंट के अंदर बदलाव आएगा। जब उसकी सोच विचार और उसके माहौल में जब बदलाव आएगा ना, तो आपके साथ बिजनेस को और भी दिल लगा करके करना शुरू करेगा। जब भी कोई वर्क नहीं कर रहा है या किसी का विजन आप नहीं क्लियर कर पा रहे, उसको कुछ नहीं करना है। आप जहां पर भी जा रहे हैं, जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं ना, अपनी टीम के लोगों को साथ में लेकर के जाइए। इससे क्या होगा, आपका बिजनेस कई गुना तेजी से ग्रो करने लगेगा और बहुत तेजी से आप आगे भी बढ़ने लगेंगे। साथियों, आगे है गिव हिम लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, और उन्हें बराबर सक्सेसफुल लोगों का उदाहरण देते रहिए। आप उनको बताइए बिल गेट्स ने किस तरीके से अपने बिजनेस की शुरुआत किया। उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन आज माइक्रोसॉफ्ट के क्षेत्र में उन्होंने कितनी जीत हासिल करी। उन्होंने एक टाइम में दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन में अपना नाम शुमार किया। इस समय प्रेजेंट टाइम में चौथे नंबर पे है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। इनकी एक लाइन है कि गरीब परिवार में पैदा होना बुरी बात नहीं। अगर आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर रहे हैं तो इसमें 100% आपकी गलती है। अर्थात ईश्वर आपको मौका दिया है, आप अपने जीवन में, आप अपनी पीढ़ी को अमीर बनाने का रास्ता आपको मिला है, ये मौका आपको मिला है कि आप गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके बाद कोई भी आपके परिवार में पैदा होगा तो अमीरी में पैदा होगा, क्योंकि आप अपने पूरे परिवार को अमीर बनाएंगे। आप मैक्सिमम सक्सेसफुल लोगों का आप एग्जांपल दे सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप अपने सीनियर का एग्जांपल दे सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जीरो से बिजनेस को शुरुआत किया और आज इस लेवल पे है। आप मेरा एग्जांपल दे सकते हैं। आप मैक्सिमम लोगों का, सक्सेसफुल लोगों का एग्जांपल साथियों यहाँ पे देख सकते हैं। आगे लेकर के चलते हैं, लेट हिम विजुअलाइजेशन। जब आप उसको उदाहरण दे रहे हैं तो उसको विजुअलाइज कराइए कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप भी ऐसा बन सकते हैं। इट्स इज पॉसिबल नाउ। दुनिया में हर चीज इंसान ने ही बनाया है, हर चीज इंसान ही कर रहा है। अगर इंसान कर सकता है, अगर इंसान कर सकता है, तो मैं भी एक इंसान हूं और मैं भी कर सकता हूं। मैं भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से जी सकता हूं। मैं भी अपने जीवन में सारी कठिनाइयों को खत्म करके उन ऊंचाइयों पर पहुंच सकता हूं जहां पे पहुंचना मेरा सपना है। मैं भी अपने सपनों की जिंदगी को जी सकता हूं, उसको विजुअलाइज कराना है। मैं भी अपनी कार खरीद सकता हूँ, मैं भी अपने सपनों का घर बना सकता हूँ। सब कुछ विजुअलाइज कराना है साथियों। जब सामने वाले को विजुअलाइज कराते हैं ना, तो उसको एहसास होने लगता है कि नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ। तब उसके अंदर एक एनर्जी होती है, तब वो आपको चिल्ला करके बोलता है और उसको हमेशा फील आपको कराना है, ही कैन डू इट, वी कैन डू इट। ये साथियों, वी कैन डू इट, हम सब कर सकते हैं, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूं। मैं महेश गुप्ता अगर इसमें इतिहास रच सकता हूं, अगर मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं, तो साथियों आप सारे लोग भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये मेरा 100% गारंटी है, वादा है साथियों। लेकिन कब? जब आप इन सारी चीजों को विजुअलाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे साथियों। अगर मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं और आप भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। साथियों, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट कहा गया है ना, कि निरंतर अभ्यास व्यक्ति को ना उन ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है जहां पे जाना चाहता है। तो लगातार आपको निरंतर प्रयास करना है। निरंतर प्रयास से और सब कुछ संभव है।
जो आप अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। निरंतरता में इतनी पावर है साथियों कि बूँद-बूँद करके टपकता हुआ पानी भी पत्थर में छेद कर सकता है। बूँद-बूँद कर गिरती हुई लगातार बारिश नदियों और का बहाव बन जाता है। बूँद-बूँद की हुई बारिश पूरे गाँव को बहा करके लेके जा सकती है। इतनी पावर होती है कंटिन्यूटी में, इतनी पावर होती है यूनिटी में। तो साथियों हमें क्या करना है, अपने इस पावर का इस्तेमाल करके हमें भी अपने जीवन को सफल बनाना है। इसके अलावा आपके जितने भी टीम के लोग हैं, इंट्रोड्यूस विद सीनियर्स, उन्हें अपने सीनियर से मिलवाते रहिए, इंट्रोड्यूस कराते रहिए। हमसे इंट्रोड्यूस कराइए अपने बड़े से बड़े भी सीनियर, जो भी सीनियर आते हैं ना, कभी भी बड़े से बड़े सीनियर का जो आ रहे हैं आपके आसपास, तो मिलने का मौका ना गंवाइए। जब भी आपको मौका मिले, आपको पता चले आपके सीनियर्स यहाँ पर आ रहे हैं, आप जाइए, अपनी पूरी टीम को लेकर के जाइए, उनसे इन्वॉल्व कराइए, इंट्रोड्यूस कराइए, उनसे मिलवाइए। इससे क्या होगा कि आपका जो टीममेट्स है, जब आपके सीनियर से मिलेगा ना, तो उसका बिज़नेस और भी ज़्यादा ग्रो होगा, क्योंकि आपका सीनियर उसका इस तरीके से काउंसलिंग करेगा, उसको अपनी पूरी चीज़ों को बताएगा कि आपका 90% वर्क पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, सिर्फ़ आपको 10% करना है। क्यों? क्योंकि सीनियर से मिलने के बाद वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा, वो पूरी तरीके से सारी चीज़ें उसको सीनियर समझा देगा। तो साथियों आपको क्या करना है, जब भी मौका मिले अपने सारे टीम के लोगों को इंट्रोड्यूस कराइए अपने सभी सीनियर्स के साथ, और लास्ट में गिव पॉजिटिव क्लोज, और लास्ट में जब भी उनको उनसे मिलिए एक पॉजिटिव क्लोजिंग के साथ, एक प्यारी सी स्माइल के साथ, बेहतर तरीके से ऑल द बेस्ट, मैं आपके साथ हूँ, पूरी दुनिया आपके साथ है, हम सब करेंगे, पूरी दुनिया करे या ना करे, लेकिन हम सब मिल करके पूरी दुनिया में इतिहास रचाएंगे, हम सब मिल करके पूरी दुनिया में एग्जाम्पल बनेंगे, लोग हमारा उदाहरण देंगे। जैसे आज बिल गेट्स जी का उदाहरण दिया जा रहा है, आज अमिताभ बच्चन जी का उदाहरण दिया जा रहा है, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का उदाहरण दे रहा है, आज विराट कोहली सचिन तेंदुलकर जी का उदाहरण लोग देते हैं। साथियों एक दिन हमारा भी उदाहरण दिया जाएगा, और ये राइट है कि आपको इसके तरीके से वर्क करना पड़ेगा, आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी भी जिंदगी बेहतर बन सकती है, और आप भी अपने जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं साथियों।